अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। हक़ाइक़ टीवी की तरफ से आज हम उन दोस्तों, नौजवानों और ख़वातीन और हज़रात के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसमें उनकी मायूसियों और जो ज़िंदगी से वो कहते हैं हम तंग आ चुके हैं, उनसे निकलने का एक आसान तरीन रास्ता हम बताने जा रहे हैं। हम हर वक्त ये शिकायत करते रहते हैं कि जी ज़िंदगी जीर्ण हो गई, फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, मेरे भाई ने ये किया, मेरे दोस्त ने ये कर दिया मेरे साथ ये ज़्यादती की, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। और फिर हम इस तरफ आ जाते हैं कि मुझ पे किसी ने जादू कर दिया, मुझ पे टूना कर दिया, मुझ पे। बेशक कोई डाउट नहीं है कि जादू और असेब या इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, और लोग आम तौर पे ऐसे अपने अजीज़ों, जिसे अजीज़ कहते हैं, होते नहीं, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इस किस्म के आम लोगों के पास जाते रहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी यानी अक्सरियत उन लोगों की है जो अपने मस्बत या मनफी एहसासात और ख़यालात के ज़रिए नफ़रत के बीज अपने अंदर बोते हैं और हसद, बुग़्ज़, अदावत के वो ऐसे फलदार, मैं उसे फल कहूँगा, ख़ास नफ़रत के फल हैं, अदावत के फल हैं, वो ऐसे फल पैदा कर लेते हैं अपने अंदर जिससे फिर उनकी निजात नहीं हो पाती। वो उन्हें देखते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। आप ये याद रखिएगा, एक मारूफ शायर एडविन ने ये कहा था, अपने मस्बत या मनफी एहसासात और ख़यालात के ज़रिए हम मोहब्बत या नफ़रत की सूरत में जो कुछ भी दूसरों की ज़िंदगियों में मुंतकिल करते हैं, वो इसी तरह पलट कर वापस हमारी ज़िंदगियों में आ जाते हैं। आप गौर कीजिए इस फ़िक्र में कितनी विज़डम है। इसी तरह जैसा मैंने अर्ज़ किया कि आप अपनी ज़िंदगी में जब दूसरों के लिए नफ़रत के बीज बोना शुरू करते हैं तो असल में आप अपनी शख्सियत को घिन लगाते हैं। आप अपनी शख्सियत के दरख्त को खुद नीचे बैठ के काटना शुरू कर देते हैं और आप अपनी अच्छाइयाँ, अपनी तमाम तर खसूसियात को ऐसे ख़यालात के सपुर्द कर देते हैं जो फिर बाद में ऐसा बेलगाम घोड़ा बन जाता है जो आपके काबू से भी निकल जाते हैं। आपको ज़रूरी है सबसे पहले अपने आप को ठीक करने के लिए कि अपनी ज़िंदगी से उन अल्फाज को खारिज करें कि मैं फ़लाँ से नफ़रत करता हूँ, फ़लाँ ने मुझ पे जादू कर दिया, फ़लाँ ने मुझ पे टूना कर दिया, फ़लाँ मुझसे नफ़रत करता है, फ़लाँ मेरी फेवर में नहीं, फ़लाँ ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की। मतलब आप सोचें कि अपने गिर्द कितने हिसार खड़े कर लिए, कितनी दीवारें खड़ी कर ली, ये सोच सोच के कि फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया। आपने अपने दुश्मनों की एक पूरी कतार अपने सामने खड़े कर ली और सोचना शुरू कर दिया कि मैं इनके सामने तन्हा हूँ, जबकि आप तन्हा नहीं हैं। आप अगर सोचें तो ये याद रखिए, गौतम बुद्ध जो बुद्धिज़्म का बानी था और बेपनाह बड़ा फ़िलासफ़र, जिसने उस वक्त कहा था ये दुनिया दुखों का घर है, लेकिन हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक दुखों का घर नहीं, एक वक्ती आमाजगाह बताया जहां हम अगले लंबी ज़िंदगी की तैयारी करने के लिए आते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने जो कहा था वो ये था, अपने दिल में गुस्सा रखने वाले शख्स की मिसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पर फेंकने के लिए हाथ में जलता हुआ अंगारा लिए खड़ा हो।
کہ جب تک وہ اسے پھینک نہیں دے گا تب تک اس کا ہاتھ اسی انگارے سے جلتا رہے گا۔ اور اس میں آپ جب کہتے ہیں نا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ میرے حالات خراب ہو گئے، فلاں ہو گئے، تو آپ اپنی کبھی غلطیوں کا جائزہ بھی لے لیں۔ اس میں وڈائل نام کے مصنف نے کہا تھا، ماضی کی غلطیوں پہ پچھتانے کے لیے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے۔ ماضی کی غلطیوں پہ پچھتانے کے لیے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے، کیونکہ پچھتاوے کے منفی احساسات و خیالات آپ کی تبدیل شدہ زندگی کو پھر سے متاثر کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر آپ اسی گڑھے میں جا گریں گے جس میں سے آپ نکلنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے آگے یہ کہا، اس لیے ان سے گریز ہی بہتر ہے۔ اگر آپ نے غصہ، نفرت اور الزام دیا ہے تو آپ کو بھی غصہ، نفرت اور الزام ہی واپس ملے گا۔ آپ یہ سوچ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ آج سے اپنی زندگی کو آپ نے کس طرح راست یعنی صحیح راستے پہ رکھنا ہے۔ منفی سوچ آپ کی جڑیں کھوکھلی کر دیتی ہے اور آپ کی جو بنیاد ہے اس کو ہلا دیتی ہے۔ آپ پازیٹیو سوچ رکھیں، آپ یہ سوچیں کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا کو میرے خلاف جائے گا، مجھے جو یہ فلاں جادوگر نے یہ کہہ دیا، فلاں عمل نے یہ بتایا، فلاں نے یہ بتایا، میرے پہ کون ہے جو مجھ پہ جادو کرے گا؟ میرا کون سا دشمن ہے؟ میں نے کوئی ظلم تو کسی پہ کیا نہیں، کسی حق تو مارا نہیں، تو میں تو اللہ کی راہ پہ چلنے والا بندہ ہوں، مجھے جو بتایا گیا میں تو اس پہ چل رہا ہوں، اور میں نے آج سے کسی کے بارے میں نہ برا سوچنا ہے، نہ برا کرنا ہے، نہ اپنے اوپر اس چیز کو طاری کرنا ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ اب دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے، اور آپ کے منفی خیالات جب آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو کہاں تک وہ پازیٹیو ہو کے ترقی کے منزلوں کی طرف ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ احسان بٹالوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔